बोर्ड क्लास 12 100 मार्क्स हिंदी का एक चैप्टर है ओ सदा नीरा, और ये चैप्टर लिखा हुआ है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। ठीक है, तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग जानते हैं लेखक के बारे में। लेखक के बारे में बात करेंगे तो देखो, लेखक जो है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी, इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। ठीक है, और इनका निधन हो गया था, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी 14 मई 1978। ठीक है, जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था उत्तर प्रदेश में, एक जगह है शाहजहांपुर, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, देखो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की पढ़ाई की थी इंग्लिश ऑनर्स लेकर के। ठीक है ना, उसके ठीक पहले इन्होंने 1941 में आईएएस, ठीक है, आईसीए किया 1941 में इन्होंने एमए की पढ़ाई की। ठीक है, उसके बाद आईसीए किया इन्होंने 1941 में, और फिर ये प्रशिक्षण के लिए अमेरिका चले गए थे। ठीक है, ये जो है आपका बाद में ये जो है शिक्षा सचिव भी हुए थे। ठीक है ना, ओके। नाउ देखो, बात करते हैं कुछ सम्मान की जो इनको मिला। ओके, तो याद रखिएगा कि इनको मिला था विद्या वारिधि की उपाधि से इनको विभूषित किया गया था। ठीक है, इनको उपाधि दी गई थी, कौन सी? विद्या वारिधि। ठीक है, ये याद रखिएगा, विद्या वारिधि उपाधि किसको दी गई थी? ये दिया गया था जगदीश चंद्र माथुर जी को। ठीक है, जैसे गांधी जी को हम लोग महात्मा कहते हैं, ठीक है, बापू कहते हैं, वैसे इनको भी एक उपाधि दी गई थी विद्या वारिधि। ठीक है, आगे बात करें कि कालिदास अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था, और साथ ही साथ बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो ये सारे कुछ अवार्ड्स थे। इसके बाद बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने के चांस बहुत अधिक होते हैं, वो है कृतियां, मतलब कि इनकी रचनाएं, इनके वर्क्स। ठीक है ना, तो इनके जो वर्क्स हैं, जो इनकी कृतियां हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? तो वो है मेरी बांसुरी। ठीक है, ये इनका वर्क्स है। इसके अलावा भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोणार्क, बंदी, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक, गगन सवारी, और एक है 10 तस्वीरें। ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अब चलिए ओ सदा नीरा जो निबंध है इसके बारे में जानते हैं। देखो, ओ सदा नीरा, ये गंडक नदी आपने सुना होगा, बिहार में प्रवाहित होने वाली जो नदी है, एकदम समझ लीजिए कि हमारे लिए तो ये अभिशाप वरदान जो कुछ भी आप कह लीजिए। ठीक है, तो गंडक नदी जो है बहुत तबाही भी मचाती है, मतलब कि विभिन्न स्थानों पे बाढ़ भी आता है, लेकिन कुछ फायदे भी हैं गंडक नदी के। तो यहाँ पे इस चैप्टर में गंडक नदी जो है उसी के बारे में यहाँ पे लेखक ने बताया है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, और पुराने समय से अब गंडक की स्थिति क्या हो गई है, इन सब चीजों पे उन्होंने चर्चा किया है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके निबंध, इसका जो निबंध है, ये ध्यान रखिएगा कि ओ सदा नीरा एक निबंध है। परीक्षा में पूछ सकता है कि ओ सदा नीरा जो है ये क्या है? कहानी है, कविता है, ठीक है, निबंध है, या फिर नाटक है, एकांकी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये एक निबंध है। ओके, तो ये जो निबंध है ओ सदा नीरा, ये जगदीश चंद्र माथुर जो है इन्होंने एक बुक लिखा हुआ था। ठीक है, एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, बोलते क्षण, इसी पुस्तक से लिया गया है। ओके, और इसमें इन्होंने क्या किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गंडक नदी और उसके किनारे जो कुछ भी संस्कृतियां हैं, जो जीवन जिस तरीके से चलता है गंडक नदी के किनारे, ठीक है, उन्हीं सब बातों को इन्होंने बताया है। ठीक है, तो मुख्यतः अगर बात करें तो देखो, गंडक जो है ये चंपारण में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, और इसका मतलब जो बहाव क्षेत्र है वो केवल चंपारण ही नहीं है, हम लोगों के साइड में भी गंडक नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो गंडक जो है मुख्यतः ये चंपारण में बहने वाली एक नदी है, और ये बातें क्या है कि इसका जो बहाव क्षेत्र है ना, वो फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, ये अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है, मतलब कि पहले ये जिन रास्तों पे बहा करती थी उन रास्तों पे ये अब नहीं बहा करती है। ठीक है, तो इसका बहाव क्षेत्र और रास्ता जो है हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, समय समय पे एक समय था, मतलब पुराने समय में लेखक लिखते हैं, जगदीश चंद्र माथुर इस निबंध में लिखते हैं कि एक टाइम था जब भगवान बुद्ध जो है वो यहाँ इस क्षेत्र में जब भी वो आते थे अपना उपदेश देने के लिए। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के समय में ये जो एरिया था गंडक वाला, ठीक है, इसके किनारे वाला जो कुछ भी एरिया था
वहां पे बहुत ही घने जंगल थे, ठीक है। और जब घना जंगल था तो पानी जो है, देखो कि अब मान लो कि कहीं पे क्या होगा कि कहीं पे जब ये घना सा जंगल होगा तो फिर वहां पे अगर बाढ़ का पानी आता भी है तो ज्यादा वहां क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि ये मतलब जो पेड़ हैं वो मिट्टी को बांधे हुए रहते हैं, तो मिट्टी जो है अब उस मृदा अपरदन नहीं होती है, ठीक है, सोयल एरोशन नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन भाई अभी हुआ क्या कि उस समय तो बहुत घना जंगल था, ठीक है ना, जिससे क्या होता था कि पानी जो है वो वृक्ष की जड़ों में रुक जाया करती थी, और बाढ़ आती भी थी तो बाढ़ प्रचंड नहीं होती थी, मतलब इतना मतलब तबाही नहीं मचाती थी बाढ़, ठीक है। लेकिन बहुत समय पहले की बात है, लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। तो 1325 ईस्वी में एक मुसलमान शासक था, ठीक है, नाम था उसका गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो यहाँ जो गंडक वाला इलाका है, यहाँ पे एक राजा राज करते थे, उनका नाम था हरि सिंह देव, ठीक है। तो उसने क्या किया, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि हरि सिंह देव पे उसने आक्रमण किया, और उसने क्या किया कि अब चूंकि वो पूरा का पूरा घना इलाका था तो महाराजा के महल को ढूंढना या वहां तक पहुंचना या उनके किले को भेदना इतना कुछ आसान नहीं था। तो उसने क्या किया कि वो जो है उसने जंगल पे एक मतलब कि अपना तलवार चलाया, और फिर उसके सिपाहियों ने जंगल को काट के एक रास्ता ही बना दिया। उस समय से भाई, उस समय से ये जो है आपका मतलब कि जंगल कटते चल गए, है ना। और वहाँ जो है जो गंडक नदी है उसके किनारे वाले साइड के जो भी जंगल हैं उनकी संख्या कम होती चली गई, और आज स्थिति वर्तमान में जो है वो हम लोग समझ ही पा रहे होंगे कि हम लोग लगातार बाढ़ से पीड़ित होते हैं, ठीक है। गंडक जो है ये देखो, ये इतनी मतलब कोई नई नवेली नदी नहीं है, ठीक है। गंडक जो है ये बहुत ही प्राचीन नदी है, और ये प्राचीन और अतीत के बीच की एक कड़ी है, ठीक है ना। गंडक वो नदी है जिसके किनारे पे बहुत सारे महात्माओं ने, बहुत सारे संतों ने तप किया, ठीक है। उनको बहुत कुछ जो है प्राप्त हुआ गंडक के किनारे। लेकिन गंडक की सबसे बड़ी कमी ये रही कि गंडक कभी गंभीर नहीं बन सकी, ठीक है ना। ये इतना ज्यादा तबाही मचाती है कि इसके किनारे पे कोई तीर्थ स्थल बना ही नहीं, ठीक है, कोई मतलब ऐसा रमणीय स्थल बना ही नहीं, क्योंकि ये जहां तहां बाढ़ का पानी इसका आते रहता है, तो फिर किनारे पे जो कुछ भी होता है वो तबाह हो जाता है, ठीक है। गंडक ने कोई स्मृतियां नहीं छोड़ी, कोई याददाश्त छोड़ा ही नहीं, ना तो इसके किनारे पे कोई भवन बच पाए, ना ही मंदिर बच पाए, ना ही घाट ठीक ठाक से बच पाए, ठीक है। तो ये गंडक की कमी रही है, गंडक जो है कभी गंभीर नहीं हो पाई है। लेखक कहते हैं कि जब आप हवाई जहाज से गंडक की यात्रा करोगे तो आपको दोनों साइड में गंडक नदी के किनारे जो है आप देखोगे, ठीक है, जो गंडक घाटी है मतलब उसके साइड का जो इलाका है वहां आप देखोगे कि यहाँ बहुत सारे आपको ताल देखने को मिलेंगे। ताल वर्ड जैसे ही आपको मिले, ठीक है, आप समझ जाना कि झील की बात हो रही है। तो उसी में से एक झील है, एक ताल है सरैया मन ताल, ठीक है ना। तो ये जो ताल है ये इसके चारों तरफ जो है काफी बड़ा जंगल है अभी भी, और इस ये जो है इसके बीच में एक द्वीप भी है। और गंडक का स्थिति तो वही रहा है कि गंडक जो है ये अपना तबाही मचाती ही रहती है। गंडक जो है ये एक ऐसी नदी है जिसकी जल जो है वो एकदम से चंचल रही है हमेशा से, ठीक है। और इसने जो है कई तीर्थ तोड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे तीर्थ स्थान जो गंडक के किनारे पे थे उन उसको इसने क्या किया, तोड़ा, और वो अब बस खंडहर दिखाई देते हैं, अब वो बस अवशेष रह गए हैं, बाकी अब उसमें कुछ नहीं है। लेकिन बीच में लेखक ने जो है गांधी जी की भी चर्चा की हुई है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको एक बार पढ़ लीजिएगा बुक से, ठीक है। अंग्रेजों की भी चर्चा हुई है, ठीक है, कुछ जनजातियों की भी चर्चा हुई है, ओके। कुछ जनजातियों को बुला करके यहाँ पे नील की खेती करवाई गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें, तो आप चैप्टर पढ़ना जरूर, ठीक है। मैंने इस उद्देश्य से सारांश बनाया है कि आप एग्जाम में अगर आए तो आप इसको हूबहू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अभी 5 नंबर का सारांश आपका आने वाला है एग्जाम में, अभी की जो वर्तमान स्थिति है 2020-21 में, ठीक है।
भैंसालोटन में जो है अब ये गंडक नदी जो है वहाँ पे जंगलों के बीच में निर्माण का कार्य चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ तहाँ मतलब कि बराज बनाए जा रहे हैं। डैम का नाम आपने सुना होगा ना, तो वही है एक टाइप से, ठीक है। और लेखक कहते हैं कि ये जो नहरें बनाई जा रही हैं, ये जो बराज बनाए जा रहे हैं, ये मुझको ऐसा लगता है ना कि ये नहरें बनती हैं। नहरें बनेंगी तो क्या होगा, पानी जो है वो मतलब जैसे पानी बाढ़ क्यों आता है कि पानी जो है किसी एक फिक्स्ड एरिया में, या फिर आप ऐसा कर लो कि हम जिस एरिया में चाहते हैं कि पानी एकदम नदी से होके जाए तो ऐसा नहीं होता है, और आसपास के इलाकों में जब पानी फैलता है तो बाढ़ आ जाता है। तो लेखक कहते हैं कि अब नहरें बना दी गई हैं, और नहरें बनेंगी ज़्यादा से ज़्यादा तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि पानी जो है नहरों में जाएगा और ये किनारे फैलने की मतलब नौबत नहीं आएगी और बाढ़ भी नहीं होगा, ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि अब नहरें बना दी गई हैं, और मुझको ये नहरें ऐसी लगती हैं जैसे ये नहरें जो है ना, ये भगवान जो नारायण है, भगवान विष्णु हैं, ये उन्हीं की भुजाएं हैं। यहाँ गंडक के किनारे जो है बिजली के तार भरे पड़े हैं, ठीक है। और ये तार मुझको ऐसा लगता है कि ये जो है चक्र है भगवान विष्णु के। और मेरा मन जो है जब ये देखता है इन इंजीनियर्स को, इन मजदूरों को काम करते हुए, लेखक कहते हैं, तो मैं जो हूँ इनको नमन करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ कि आखिरकार में गंडक जो है, जो हमेशा से एक ऐसी नदी रही है जिसने क्या किया है, जिसने जो है अब स्मृतियाँ मिटाई हैं, जिसने भवन मिटाए हैं, जिसने मंदिर मिटाए हैं, जिसने अपने घाटों को नहीं बख्शा, ठीक है। तो आखिरकार में कुछ ना कुछ ऐसा तो हो ही रहा है जिससे गंडक जो है कहीं ना कहीं इसके बगल में एक ऐसा नींव बन रहा है जिसको गंडक जो है नहीं मिटा पाएगी। और लास्ट लास्ट में लेखक कहते हैं कि ओ सदा नीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक। देखो ये सारे के सारे गंडक के ही नाम है, ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि ये बहुत युगों से जो दीनहीन जनता है, जो गरीब जनता है, जो हीन जनता है, वो तुम्हें इन नामों से संबोधित करती है। कोई जो है तुम्हें सदा नीरा कहता है, कोई चक्रा कहता है, कोई नारायणी कहता है, कोई महागंडक कहता है। लेकिन तुमने इन लोगों की आवाज सुनी कहाँ, तुमने इन लोगों की आराधना सुनी कहाँ। तुमने जो है, हम लोगों ने जो कुछ भी अर्पण किया, जो भी फूल हमने अर्पण किए, उसको तो तुमने ठुकरा दिया। हमने जो कुछ भी बनाया, जो भी भवन मंदिर जो कुछ भी बनाया, उसको तो तुमने ठुकरा दिया। लेकिन मुझको अब ऐसा लग रहा है, मुझको ये विश्वास हो रहा है कि ये जो निर्माण का कार्य चल रहा है ना, ये जो भगवान विष्णु का एक विराट रूप बन रहा है। विराट रूप करने का मतलब ये जो नहरें बन रही हैं, ये जो बिजली के तार मतलब जो है बिछे हुए हैं, जो मतलब कि पावर सप्लाई के लिए जो है सब कुछ बन रहा है। तो ये सब चीजें जिनका निर्माण हो रहा है ना, देखो ये इनकी नींव इतनी गहरी है कि हे गंडक, हे सदा नीरा, तुम इनको नहीं ठुकरा पाओगी। ये जो हमारा भेंट है, तुम इन भेंटों को नहीं ठुकरा पाओगी, ठीक है। तो यही था आपका चैप्टर जिसमें आपने गंडक नदी की संस्कृति और उसके किनारे की जो कुछ भी चीजें हैं उसके मतलब कि उन चीज़ों को आपने देखा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।